नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला बढ़ रहा है, जिसे लेकर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम अतरौलिया में स्थानीय सीमा हॉस्पिटल के सामने भाजपा कैंप कार्यालय पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रधानमंत्री की मां के सम्मान में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनके रैली मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जो 140 करोड़ भारतीयों और देश की महिलाओं का अपमान है। मंडल अध्यक्ष सुभाष निषाद ने कहा कि राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने कहा कि यह पुतला भारत के सम्मान के लिए फूंका गया है। प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी के खिलाफ गाली देने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है। इस मौके पर सुनील पांडे, घनश्याम पांडे, हरिभान पांडे, कन्हैया पांडे, ब्रजेश पांडे, राजू राजभर, संतराम निषाद, देव नारायण मिश्र, जय किशन पांडे, रमेश सिंह रामू, श्याम बिहारी चौबे, शिवपूजन तिवारी, आशुतोष पांडे, राकेश तिवारी, राम रतन पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि पूरे देश में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध है, उनका पुतला दहन हम लोगों ने किया। क्यों किया है, क्या है, क्यों? जी, उन्होंने बिहार में एक सभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, जो कि राजनीति का एकदम चरम नीच शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर बड़े ही लोगों के बीच में जित कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में उनका पुतला दहन किया गया। क्या मांगे हैं और मांगे बताइए। जी, हमारी मांगे हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक जन आंदोलन करेगी। कि जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, उनकी रैली में देश के प्रधानमंत्री की माता जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई। यह विपक्ष के नेता का यह कृत्य देश की 140 करोड़ की जनता और महिलाओं का अपमान है। उनके इस कृत्य का भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया के सारे कार्यकर्ता आज पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन उनके इस कृत्य पर खड़ा किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के सिधारी थाना क्षेत्र के सेनमैक्स सिनेमा हॉल के सामने स्थित करियर पॉइंट पब्लिक स्कूल पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल के बिना मान्यता के संचालित होने की शिकायत पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा। इस दौरान बिना मान्यता के चल रही कक्षाओं को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कूल को पहले भी मान्यता के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन संचालकों ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान स्कूल में पढ़ाई का कार्य चल रहा था,
जिसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। सह जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिना मान्यता के स्कूल संचालन शिक्षा नियमों का उल्लंघन है और इसकी जांच आगे भी जारी रहेगी। संचालकों को नियमों का पालन करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध रूप से चल रहे स्कूलों में भी हड़कंप मच गया है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही दाखिला दिलाएं, ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। कई बार इस संस्थान को लेकर के IGRS के प्रकरण भी आए थे, जिसे पूर्व में भी इनको नोटिस जारी किया गया था कि अपना जो मान्यता नहीं मिली हुई उन कक्षाओं को बंद करें, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा लगातार कक्षाओं का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था। और बीच में अभी फिर 2 दिन पहले इनका IGRS आया है। इसके पहले भी मैं स्वयं के स्तर से भी यहाँ निरीक्षण किया था और निरीक्षण में पाया कि इनके संस्थान की जो मान्यता है कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता है, इनके द्वारा बिना मान्यता के कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि पूर्ण रूप से अवैध हैं। और इसके लिए इनको निर्देशित भी किया गया है कि तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, लेकिन इनके द्वारा इन कक्षाओं का संचालन बंद नहीं किया गया। और अंततः आज पुलिस बल के साथ और यहाँ पे पुनः निरीक्षण किया गया है और जो बिना मान्यता कक्षाएं संचालित की जा रही थी उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया है। किस तरह का यहाँ सीलिंग की जाएगी? जी, अभी तो यहाँ पे मुख्य गेट पे बच्चों को भी निकाल दिया गया है और मुख्य गेट पे ताला बंद करके इस विद्यालय को पूर्ण रूप से बंद कराया जाएगा। इनका कहना है कि 8 तक मान्यता है, इसको करने दिया या एक ही परिसर में है। जी, अब जैसा कि मैं जानता हूँ शासन आदेश के अकॉर्डिंग यह है कि अगर आप बेसिक की मान्यता लेते हैं तो जिस परिसर में या जिस कैंपस में आप बेसिक की मान्यता लेते हैं उसमें आप और कोई कक्षाएं संचालित नहीं कर सकते। और यहाँ पे 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और साथ ही साथ बिना मान्यता के जो कक्षाएं संचालित कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से अवैध हैं, उनका संचालन तो पूर्ण रूप से रोका जाएगा। जो बच्चे सर पढ़ रहे थे यहाँ पे, वो बच्चे जो कि उन बच्चों का एडमिशन इन लोगों के द्वारा कहीं और कराया गया है, अन्य विद्यालयों में उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया और ये लोग मोटी फीस लेकर के यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। और बोर्ड संबंधी जो भी कार्रवाई होती है, जो बोर्ड संबंधी परीक्षा होती है, वो संबंधित विद्यालय से लोग कराते हैं। बच्चों के गार्जियन क्या कह रहे हैं? मैं बच्चों के गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों का नामांकन जो हमारे आजमगढ़ जनपद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं या एडेड माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, कुछ प्राइवेट विद्यालय भी हैं जो कि मान्यता प्राप्त किए हुए हैं, वहाँ पे अपने बच्चों का नामांकन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य संवारें। अभी कितने बच्चे यहाँ पे आए हैं? अभी तो यहाँ पे करीब 150 से 200 बच्चे यहाँ पे अध्ययन करते हुए पाए गए थे। अतरौलिया थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप नंदना मार्ग पर शुक्रवार शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पकड़ीहा गांव निवासी शिवम यादव पुत्र राम प्रसाद उम्र 26 वर्ष अपने मित्र हैदर अली पुत्र अख्तर अली उम्र 27 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से अतरौलिया बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था। शाम लगभग 4 बजे सामने से आ रहे ई रिक्शा से उनकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौका मिलते ही ई रिक्शा चालक वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के काफी देर तक न आने पर घायलों को टेम्पो से अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौशाया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिवम यादव को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल हैदर अली का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक शिवम एक भाई और 3 बहनों में सबसे छोटा भाई था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मां भानुमति रो रो कर बेहाल हैं, वहीं पिता राम प्रसाद खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं सूचना मिलते ही ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव भी अस्पताल पहुंचे और मृतक परिवार के दुख की घड़ी में अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दोनों ने हेलमेट पहना होता तो शायद जान बच सकती थी। शिवम यादव का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ।
मार्केट आए थे, घर जा रहे थे और यहाँ पटेल तिराहे पे एक्सीडेंट हो गया है ई रिक्शा से। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? पटेल तिराहे। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद लेके आए यहाँ सहानी के यहाँ लेके आए। तो उसके बाद वहाँ बोले पीजीआई लेके जाइए। पीजीआई लेके आए तो फिर डॉक्टर साहब बोले एक्सपायर हो गया जी। मतलब क्या नाम है इनके पिताजी का, क्या नाम है इनके माताजी का? इनका नाम शिवम यादव है, इनके पिताजी का नाम है राम प्रसाद यादव। माताजी का क्या नाम है? माताजी का नाम आशा है। आशा है। क्या क्या भाई बहन हैं इन लोग? ये तीन बहन और 2 भाई हैं। 3 बहन और 2 भाई में सबसे छोटे थे ये। सबसे छोटे थे। क्या करते थे ये घर ही पे रहते थे फिलहाल। घर ही पे रहते थे। इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी किसान हैं। किसान हैं। क्या आपने देखा, क्या सुना आप? अपनी दुकान में काम कर रहे थे, वहाँ से देखे बाहर की मतलब कोई गिरी है बाइक, तेज आवाज आई पूरी। हम बाहर निकले तो देखे रोड पे, तब तक मतलब 4-5 लोग इकट्ठा हो गए थे। जब बाहर आके देखे तो मतलब सब इनका मतलब साइड में कर रहे थे रोड के। जब मैं इनका फेस देखा तो इनका फेस देख के मैं पहचान गया तो मेरे गांव के हैं। तब मैं मौके पे वहाँ पे ऑटो बैटरी वाला ऑटो पे रख के इनको यहाँ पे एक सहानी के पास लेके आया। तो बोले कि लेके जाओ सैया में। यहाँ पे आने के बाद कितने लोग थे बाइक पे? 2 लोग थे। दूसरे का नाम जानते हैं? नहीं, हमको नहीं पता, हम तो अपनी दुकान में अंदर बैठे थे। हाँ। हम अंदर से देखे बाहर की मतलब ये लोग गिरे हैं। तो इनका क्या नाम था? जिनका जो इस बार हाँ, यादव। शिवम यादव। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने एक विद्यालय प्रबंधक से खुलेआम रंगदारी की मांग कर दी। रुपए न देने पर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इसी दौरान राहगीरों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार बड़िहारी गांव निवासी सुनील यादव पुत्र रामनगीना यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 27 अगस्त की शाम करीब 5:20 पर जब वह पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे थे, तभी फरहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार, शाहिल पुत्र इसदार निवासी दोरजी धौरहरा, आफ्ताब पुत्र फिरोज निवासी बिलरियागंज, मंजीर पुत्र लुकमान और 2 अन्य अज्ञात युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए रुपए की मांग की और विरोध करने पर उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। वहां शीशा तोड़कर धमकी देने लगे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की धुनाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि इससे पहले भी 17 अगस्त को इन्हीं आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर खुद को लोन रिकवरी एजेंट बताते हुए कंधरापुर बाजार ले जाकर एक जनसेवा केंद्र से जबरन 6,000 रुपए निकलवाए थे। उस समय सामाजिक निंदा के डर से उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। विद्यालय प्रबंधक होने की जानकारी पाकर अपराधियों ने उन्हें लगातार निशाना बनाया। पीड़ित ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोग सड़क पर मारपीट रहे हैं। पीड़ित सुनील यादव ने तहरीर दिया है और बताया है कि फरहान, शाहिल और कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और रुपए की मांग की है। इस मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोग सड़क पर मार पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सुनील यादव जो पीड़ित हैं उनके द्वारा एक तहरीर भी थाने पर दी गई, जिसमें बताया है कि एक फरहान है, एक साहिल हैं और कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और पैसे मांगने का प्रयास किया गया है। इस तहरीर के आधार पर लोगों ने जांच शुरू कर दी है। जांच में तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकरण दिखाया जाए कि रंगदारी को लेकर या फिर पुरानी रंजिश को लेकर, पैसे के लेकर कुछ विवाद था, मारपीट हो रही है। स्वयं थाना प्रभारी द्वारा इसमें सभी तथ्यों की गहराई से जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ ने जिलाधिकारी को अपनी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने यह मांग की है कि SC/ST के छात्रावास में जो 30% आवंटन OBC और सामान्य लोगों को किया गया है उसको निरस्त किया जाए।
ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य लोगों के लिए छात्रावास अलग से हर जिले में बनवाया जाए। जो छात्रावास जर्जर अवस्था में है, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। छात्रावास में उनकी सुविधा सुनिश्चित किया जाए, जिसमें जिम, मेस, लाइब्रेरी, बिजली, पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे हैं एससी एसटी के छात्रावास में जो 30% आवंटन ओबीसी और सामान्य लोगों को किया गया है, उनको निरस्त किया जाए। ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य लोगों के लिए अलग से छात्रावास हर जिले में बनवाया जाए और उस पे 100% लोगों को रखा जाए जो ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य लोगों हैं। उसके बाद वहाँ जो बनवाने के बाद नया जो है उनमें 100% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को रखा जाए। फिर उसके बाद उस जो बनवाए हुए रखने में उसमें देखा जाए कि क्या स्थिति आती है, क्या परिस्थिति आती है। हमारी तीसरी मांग है जो छात्रावास जर्जर अवस्था में है उनका पुनर्निर्माण कराया जाए तथा हमारी चौथी मांग है छात्रावास में उनकी सुविधा सुनिश्चित कराए, जैसे मेस, लाइब्रेरी, बिजली, पानी इत्यादि। उपरोक्त सरकार अगर ये नहीं मानती है तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। कबड्डी सिर्फ खेल नहीं, यह साहस, गति और सांसों की बाजी है को अंगीकार करते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में सदन स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे के साथ मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन से किया। सदन स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल मैच मार्स सदन और यूरेनस सदन के मध्य हुआ, जिसमें यूरेनस सदन 3 अंक से विजय हुआ। बालिका वर्ग में फाइनल मैच यूरेनस सदन और विनस सदन में हुआ, जिसमें दोनों टीमें निर्धारित समय में बराबर अंक अर्जित कर मैच को टाई कर दिया, जिसका निर्णय गोल्डन रेड के आधार पर हुआ, जिसमें यूरेनस सदन 2 अंक से विजय हुआ। प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने अपने संबोधन में कहा कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति हमें खेलों में अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता का संदेश देती है। कबड्डी खेलते समय आप टीम भावना, परिश्रम और खेल भावना को प्राथमिकता दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान खिलाड़ी के लिए जिनके नाम से आज भी भारत गौरवान्वित होता है। सात समंदर धीरे चल, सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांटो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। चल मोड़ दे उसका पंजारा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर धीरे चल, सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांटो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान।
अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लगातार तीसरे दिन भी धरनारत रहा। इस दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ताओं ने पूरे कचहरी परिसर में नारेबाजी और चक्रमण किया और लामबंद होकर पुनः कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अशोक स्तंभ के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान एसडीएम प्रियंका सिंह द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के मामले की भी भर्त्सना की गई। धरने को संबोधित करते हुए दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर डीएम ने हमें कई बार आश्वासन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिससे बाध्य होकर हम सभी अधिवक्ता साथी अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हुए हैं। अपनी मांगों का जिक्र करते हुए अध्यक्ष श्री पाठक ने बताया कि पत्रावलियों में समय से आदेश न आना, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा न किया जाना, आदेशों के विरुद्ध तजबिसानी स्वीकार न करना, धारा 27(3) का दावा न लेना, धारा 38, 24, 116, 30, 32 में समय से रिपोर्ट न आना, नियम 109 में समय से आख्या न आना, धारा 67 में राजस्व निरीक्षकों लेखपालों द्वारा मनमानी आख्या प्रस्तुत करना, न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन न होना, धारा 6(2) के प्रकाशन के बाद आदेशों का अनुपालन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा न कराया जाना शामिल है। जब तक हमारी प्रमुख मांगों पर समुचित कार्यवाही नहीं होती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने 2 माह पूर्व में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा था, जिस पर डीएम ने 2 माह का आश्वासन दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद भी न्यायिक कार्यों में कोई भी अपेक्षित सुधार न होता देख अधिवक्ता जिला प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। तीसरे दिन जो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है वो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है हमारी 9 सूत्री मांग है, जिसमें जो है आज हमारे दीवानी बार के भारी संख्या में मित्र और वहाँ के मंत्री अध्यक्ष नीरज द्विवेदी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं मंत्री, और सेंट्रल बार ने भी हमारे समर्थन में बंद रखा, सभी तहसीलों ने बंद रखा। और जो ये हमारी मांग है वह यही है कि जो कानून है विधि सम्मत ढंग से पत्रावलियों का निस्तारण हो। उसके लिए हमने जो है एक आम जनता में भी जो एक पर्चा बंटवाया है और जो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके कि पत्रावलियों में आदेश समय से नहीं आ रहे हैं। सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट की जो विधि व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं उनका आदेशों में कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है। एक पक्षीय आदेशों के विरुद्ध भी तयसानी नहीं ली जा रही है। धारा 27(3) का दावा जो है जिलाधिकारी महोदय से कई बार मिलने के बावजूद पूरे ज़िले में बंद है, प्रस्तुत ही नहीं हो पा रहा है, उसका पोर्टल ही बंद है, जबकि बगल के ज़िले मऊ आदि में पोर्टल 27(3) का चल रहा है, जो हम लोगों को सूचना मिली है उसके अनुसार। इसी के साथ साथ जो है जो धारा 38 है, धारा 24 है, 116 है, धारा 32 है, इसमें जो आख्या आनी है वो न्यायालय से समय से अधीनस्थों द्वारा नहीं भेजी जा रही है। रूल 109 के अंतर्गत आख्या नहीं मिल रही है और पत्रावली का समुचित रख रखाव नहीं है। धारा 67 में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमानी तरीके से आख्या प्रस्तुत की जा रही है और बिना किसी नोटिस संबंध के जो है बेदखली की जा रही है और बाद में तयसानी उसमें नहीं ली जा रही है। न्यायालयों में जो न्यायिक प्रक्रिया उनका पालन नहीं हो रहा है। 6(2) के प्रकाशन के बाद जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की ड्यूटी है कि उन आदेशों का पालन कराया जाए जो निर्विवाद हैं, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जो है हम लोग सड़क पे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के बगल में जो है हम लाउड स्पीकर लगा के अपनी आवाज़ दे रहे हैं न्याय के लिए, न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज उनके द्वारा जो है उनके मातहत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व का पत्र आया था वार्ता के लिए, लेकिन हमारे सदन ने निर्णय लिया है एक स्वर में कि जब तक जिलाधिकारी महोदय वार्ता में सम्मिलित नहीं रहेंगे तब तक वार्ता नहीं की जाएगी। अगर वार्ता नहीं हो पाती है तब तक इस लड़ाई को हम जनपद से उठाकर पूर्वांचल तक लाएंगे, सड़क से सदन तक ले जाएंगे।
लेकिन इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम आर पार लड़ेंगे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मीधुरी गांव निवासी आलोक विश्वकर्मा उम्र 16 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे कोयलसा स्कूल से साइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह बुढ़नपुर चौक पर पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आलोक घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 16 साल उम्र है और आलोक नाम है। जैसे ये कोचिंग से अपने साइड से जा रहे थे और गांव के ही लड़के थे जो बाइक से रॉन्ग साइड से मार दिए थे। हाँ, कोचिंग घर से कोचिंग जा रहे थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तो मान लो वहाँ से लेके आए, अभी ऐसा कुछ नहीं किए हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।